हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर फर्स्ट के देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास नाइन्थ का हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इस पर हम कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको इसका कंप्लीट लेक्चर देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जो हमारी सेलिना कौन सा बुक है हमारी, उस पर कंप्लीट लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और मोस्टली बच्चे उसको देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं ये हमारी एवरग्रीन बुक है, उससे रिलेटेड है। तो देखिए, क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए भी हमने क्लास टेंथ के ही जैसे जैसे हमने क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की है, ऐसे क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए भी फॉर्मूला बुक अवेलेबल है। अगर आपको भी अपनी इंस्टेंट रिवीजन करना है अपनी बुक का, तो आप हमारी फॉर्मूला बुक की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूलाज इंक्लूड किए हुए हैं। फॉर्मूला बुक के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला बुक की पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं हम आपको। सिंपली आप कांटेक्ट करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट करिए और सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ओनली 30 रुपीज़ में। तो इसका प्राइस भी रखा है हमने 30 रुपीज़, जिससे कि भी बच्चे इसकी वैल्यू समझें। फ्री में कोई भी वैल्यू नहीं समझता, और इसकी हेल्प से आप हमारी भी हेल्प कर सकते हो और अपनी भी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आपकी हेल्प ही इस तरीके से करेगा कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से पहले आप इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि अब देखो आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। क्लास 8 तक हम क्या करते थे भाई, इजिली कर लेते, लेकिन अब सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। इसलिए आप अपना इंस्टेंट रिवीजन अगर करना चाह रहे हैं एग्जाम से पहले, या फिर कभी भी अपना फॉर्मूला रिवाइज करना चाह रहे हैं किसी भी चैप्टर से, तो आप हमारी फॉर्मूला बुक का हेल्प ले सकते हैं। तो आज इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो इसमें कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू 4 प्लस √15 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। और ये जो हमारी फॉर्मूला बुक है इसमें टोटल 43 पेजेस हैं। इसमें ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला इंक्लूडेड है। तो वहां से आप इसको इंस्टेंटली रिवाइज कर सकते हैं अपने सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को विद इन अ मिनट। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर देखो, अगर ये बोल रहा है कि x 4 प्लस √15 है देन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताइए इसमें से क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, 1/x का रेशनलाइज करते हैं भाई। 1/x अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/4 प्लस √15, और इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये होगा 4 माइनस √15 अपॉन में 4 माइनस √15। ऊपर होगा 4 माइनस √15 और डिवाइड में होगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √15 स्क्वायर। 4 माइनस √15 डिवाइड में यहाँ पर कितना होगा, 16 माइनस √15 का 15। यहाँ पर होगा 4 √15 अपॉन में कितना होगा 1। ये कितना होगा, सिंपली 4 माइनस √15। ये 4 माइनस √15 और इसमें प्लस करना है आपको x, तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस √15। इनको प्लस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 मिलेगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सिंपली 8 आंसर होगा इसका। ओके, तो फर्स्ट वाले में सिंपल 8 होगा। और इस टाइप के एमसीक्यू क्यू आपको देखने को मिलेंगे, और पैटर्न आपका वही सेम रहने वाला जैसे हमारे क्लास 10th वाले बच्चों का रहता है एग्जाम पैटर्न। इसमें आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपका पार्ट टोटल क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए में वही 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं एंड 2 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 2 कंपलसरी डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं हमारे, लॉन्ग टाइप। एंड सेक्शन बी में वही हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 में से आउट ऑफ 7 में से 4 करने होते हैं आपको। इसमें चॉइस होती है कि 7 में से एनी क्या करने होते हैं, हमें एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये होता है हमारा इसमें सिंपल जो प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। बताइए इसमें से रेशनल नंबर कौन सा होगा, बताइए इसमें रेशनल नंबर। तो ध्यान से देखो, रेशनल सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं भी क्या ये रेशनल होगा। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हाँ भी रेशनल हो सकता है क्योंकि 2 आ रहा है इसमें, लेकिन 2 की पावर कोई भी नंबर है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन देखो नंबर जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, और पावर फ्रैक्शन में है अगर, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये जो 1/3 है, 2/3 है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो 2 इंटू 1/3। और ये जो 1/3 पावर है ना, इसका मीन्स क्यूब रूट होगा, मीन्स ये फोर्थ का क्यूब रूट होगा। 2 टू ज़ 4 हो जाएगा ये, और ये होगा क्यूब रूट 4। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप क्यूब रूट 4 बोल सकते हो। जैसे अगर √2 है, इसका मीनिंग क्या होता है, 2 टू द पावर 1/2। अगर क्यूब रूट 2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, 2 टू द पावर 1/3। सेम, अगर पावर 1/3 है ये, तो इसका मीन्स क्या होगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होगा, 4। ओके, ये क्यूब रूट 4 होगा इसका आंसर, सिंपली ये होगा क्यूब रूट 4। नेक्स्ट
ये भी हमारे क्या हो गया, इरेशनल होगा अगर ये क्यूब रूट 4 है। ये भी इरेशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से बाहर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रही वैल्यू। अब इसको चेक करो और इसको चेक करो, पाई, पाई होता है इरेशनल नंबर। देखो पाई की वैल्यू बच्चे सोचते हैं कि भाई 22/7 है, लेकिन ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। ये जो वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू 3.14, और ये क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नॉन रीकरिंग वैल्यू होती है। इस पर हमने डिस्कस लॉन्ग डिस्कस किया है, कंप्लीट डिस्कशन किया है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यूज क्या है, कैसे इरेशनल होती हैं। तो आप इसका लॉन्ग लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट लेक्चर, उसमें आपको सभी क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या 0.666, ये जो इस तरीके की फॉर्म होती है जो टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है, क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो रिपीट हो रही है वैल्यू, लेकिन सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसका आंसर 6/9 होगा, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 को आप डिवाइड करके देख लो, 0.666 मिलेगा आपको। इसका मीन्स यही नंबर हमारा रेशनल है, क्योंकि आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसको अ, इसके बारे में जानना है कि भी कैसे हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन सिंपली आप इसका लॉन्ग लेक्चर देख सकते हैं, जिसका कंप्लीट लेक्चर है, डिटेल लेक्चर। उसका लिंक हम आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो सिंपली इसमें सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, इसका होगा सी आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, इन नंबर is an irrational, a number is an irrational number if and only if its decimal representation is, बताइए एक नंबर इरेशनल नंबर कब होगा, जब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अभी हमने बात की थी जैसे ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे ये इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सभी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है हमारी। लेकिन अगर रिपीटिंग वैल्यू है तो वो रेशनल है, समझ रहे हो आप। तो इस पर डिटेल लेक्चर देखिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि भी कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार अगर आपने देख लिया तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक 2+√3 है, अगर हम इसे क्या करें, 1/x फाइंड करें, तो 1/x फाइंड करेंगे तो 1 में क्या है, तो ये हो जाएगा ऊपर, अगर ये नीचे 2+√3 है, अब यहाँ पर 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंपली कितना हो जाएगा, 2 - √3 डिवाइड बाय 2 का 4 और √3 का 1, सॉरी 3, नीचे आएगा 1 मीन्स 2 - √3। तो सिंपल क्या होगा, 2 - √3 कितना होगा, 2 - √3। अब 2+√3 में 2 - √3 ऐड करोगे, 2+√3 एंड -2 - √3, सिंपल माइनस साइन अंदर एंटर कराएंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल, √3 2 √3, इसका मीन्स ये आंसर होगा इसमें ए। ओके, सिंपल ये आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे आप कि अगर यहाँ बीच में माइनस है तो रूट वाला आंसर आ रहा है, और अभी हमने देखा था बीच में प्लस था, अगर जैसे इसमें बीच में प्लस था तो ये वाली वैल्यू डबल हो रही है। अगर बीच में देखो, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये वाली वैल्यू डबल हो रही है हमारी, ठीक है, और अगर बीच में माइनस है तो ये वाली वैल्यू डबल हो रही है। वरना आप इसे सिंपली सोल्व कर लीजिए, सिंपल हो जाता है जैसे हम कर रहे हैं। फर्स्ट आंसर हो गया। फिफ्थ वाला देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस, ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टू प्लेस पर टर्मिनेटिंग होगा। देखो, अगर नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वैल्यू वो 2 टू द पावर में है या 2 और 5 के फैक्टर्स में है, तो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। जैसे आप इसको देख सकते हो 4 एंड ये पर यहाँ पर ये 5, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, क्योंकि भाई 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर है, टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस पर होगा 2 पर। तो एक तो मेथड ये कह रहा है कि भाई इसको आप डिवाइड कर लो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप क्या कर लो भाई, अगर जैसे यहाँ पर ये 2 टू द पावर 2 है, आप यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई और कर लो। 5 की मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, ये नीचे बनेगा 100, नीचे बनेगा 100। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 2, पावर सेम कर लेते हैं। 5 टू द पावर 2 करने के लिए हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर क्या हुआ, पावर सेम, तो बेस हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो इसीलिए यहाँ पर बन गया 100। भी अगर हमारे पास ये 2 टू द पावर 2 है और ये भी हमने 5 टू द पावर 2 लिया, तो देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 10 टू द पावर कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 100। ओके, तो सेम यहाँ पर 100 हो गया, तो 33 5 जा कितने होंगे, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 165, फिर 5 3 जा 15 एंड ये 15, तो ये हो जाएगा 165, ये होगा 165। तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1.65। इसका मीन्स टू डेसिमल प्लेसेस पर क्या है, टर्मिनेटिंग है, कि आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स कंप्लीट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो आप इसमें सिक्स क्वेश्चन, सिक्स में क्या बोल रहा है,
सिक्स में द नंबर 1.27 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड। देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, ये हमारे सेलेना कॉन्साइज में नहीं है लेकिन एवरग्रीन बुक में है, और इस पर हमने डिटेल लेक्चर डाला कि भाई कैसे हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसका जो आंसर होगा, अगर ये 27 होता तो ये हो जाता हमारा 27 अपॉन में 99, लेकिन 1 और ऐड कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। वैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा सिंपली 3 से या 9 से कर लो, 9 3 से 9 11 और 1 प्लस कर रहे हैं तो 11 और 1 33 अपॉन में, सॉरी 13 अपॉन में, 13 अपॉन में 11, 13 अपॉन में 11 आंसर। 11 प्लस 14, सॉरी 14 अपॉन में 11, ये आंसर होगा इसका 14 अपॉन में 11 डी। कैसे आया है कि भाई अगर आपको उसको देखना है कि कंप्लीट कैसे आता है, कैसे हम उसको करते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, कैसे हम इसे कोई भी नॉन, ये हमारी जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कैसे हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे 0.333 को कैसे चेंज कर रहे हैं, 0.666 को, ऐसे इसको 1.2727 को कैसे चेंज कर रहे हैं, तो इस पर डिटेल लेक्चर डाला हुआ है हमने, इससे आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया हमारे पास इसका आंसर 14/11। तो आप इसका लॉन्ग लेक्चर देखिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। सेवंथ में, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल इज, बताइए। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड, ये जो 1/3 है ये किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल, ये वन प्लेस ऑफ डेसिमल पर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, सबसे पहले तो भाई टर्मिनेट ये तब होगा जब ये 3 यहाँ पर खत्म होगा, 3/10 ही होगा इसमें मल्टीप्लाई। ये 3/10 अगर फिनिश हुआ, देन आप क्या करोगे, 1/10, और 1/10 को 0.1 कह सकते हैं, वन प्लेस ऑफ डेसिमल में हो गया, तो इसको तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं हम, सिंपल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है इसका। 8 देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट गेट अ रेशनल, तो रेशनल बनाना है, और √27 का मीनिंग क्या, 3 × 3 × 3। तो अगर हमें एक और √3 मिल जाए तो ये हो जाएगा, बस एक और √3 की मल्टीप्लाई कर लो। पावर, रूट का मीन्स क्या, पावर हाफ, इसमें भी पावर हाफ, तो पावर हाफ तो बेस मल्टीप्लाई, बस ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और सॉरी रेशनल हो जाएगा। अगर हम इसमें √3 की मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3 हो जाएगा, तो इसमें से 3 और 3 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 9। ओके, ये होगा सिंपली, ये होगा इसमें सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो आप इसमें 9, if both a and b are rational numbers, what would be the values of a and b if 3 plus √7 and 3 minus √7 is equals to a plus b √7। ओके, ये करना है आपको। बताइए इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस √7 अपॉन में 3 माइनस √7 इज इक्वल्स टू a प्लस b √7, क्या होगा इसमें। बोथ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, अगर a एंड b दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, a एंड b बोथ आर रेशनल नंबर्स, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। ए और बी को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 3 प्लस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 3 प्लस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर बनेगा हमारा 3 प्लस √7 होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 √7 का 7, ऊपर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab करेंगे तो 2 3 जा 6 √7 डिवाइड बाय 2 होगा, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 √7 डिवाइड बाय 2, 2 से दोनों कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि आप सेपरेट डिवाइड करोगे, ये आप इसे सेपरेट डिवाइड करके इस टाइप से लिख सकते हो, 2 इसके पास भी इसके पास भी, मिलेगा आपको 8 प्लस 3 √7, इसका मीन्स a की वैल्यू 8 होगी एंड b की वैल्यू क्या होगी, 3, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3, इसका ऑप्शन होगा ए सिंपली। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने इसका लॉन्ग लेक्चर देखा है ना हमारा, तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, सिंपल क्वेश्चन वही है हमारे जो हमने किए हैं। तो आप उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखिए, और सेरेना कॉन्साइज के जो एमसीक्यूज हैं उस पर हमने सेपरेट लेक्चर डाले हुए हैं, तो सेपरेट आप उनके एमसीक्यूज कीजिए, ये आपका चैप्टर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सम ऑफ द 2√5 एंड 3√5 इज, बताइए 2√5 प्लस 3√7 का सम क्या होगा। देखो ये सम सेम एज इट इज ही रहेगा, इसमें अगर रूट वाली वैल्यू सेम होती तब ये ऐड होते हैं, वरना नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर यही रहेगा, इसको आप ऐड नहीं कर पाओगे। या तो आप ये कर सकते हो कि √5 की वैल्यू फाइंड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे √7 की वैल्यू फाइंड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, देन ऐड करो, वरना ये ऐसे ही रहेगा, डी आंसर होगा इसका। 11 देखो आप आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो 3√5 की दोनों में, 3√5 की मल्टीप्लाई करो, 4√5 प्लस 3√2 माइनस 5√2 को मल्टीप्लाई कर लो 4√5 प्लस 3√2। ओके, करो सोल्व इसको, इनको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 3 4 12, √5 का 5 प्लस, या 3√5 को 3√2 से करेंगे तो 3 3 9, √5 √2 √10 माइनस, इन दोनों करो 5 4 20, √2 √5 √10 माइनस, 5 3 15, √2 एंड √2 कितना होगा ये, √2 होगा सिंपली, ये होगा इसमें। करिए आप इसको सोल्व, यहाँ पर कितना होगा 60, एंड इन दोनों को माइनस करेंगे, -11 √10 माइनस इन दोनों करेंगे 30, 60 -30 कितना होगा हमारा, 60 -30 होगा ये 30, -11 √10। ओके, ये करना था इसमें हमें, तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा, 30 -11 √10। सिंप्लीफिकेशन है ये। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, 12th वाला जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन, इसको सोल्व कैसे करोगे, इफ √2 इजिकल्स टू 1.414 देन आपको वैल्यू बतानी है। देखो इसका आंसर वैसे 1.414 के समथिंग क्या होगा इसका वैसे आंसर, 2.414। देखो अब इसमें कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसको करना पड़ेगा हमें रेशनलाइज। अगर आपने इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट की 1.414 तो आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे इजिली। इसको सोल्व करने का क्या मेथड है कि आप इसको पहले करो रेशनलाइज। जैसे रूट के अंदर ही हम क्या करेंगे, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1, तो हम क्या करेंगे, √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, इसका मीन्स a² प्लस b² -2ab। ये समझ रहे हो आप, भाई हमने इन दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर सोल्व कर दिया। नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, ऊपर क्या होगा 3 - 2√2 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 3 - 2√2। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो आप इसे, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर, तो इससे बेस्ट तो देखो ये होता है, ये हमने जो रेशनलाइज किया ना यहाँ पर, ये सोल्व किया, इसको सोल्व नहीं करते हम, इसको √2 - 1 होल स्क्वायर लेते हैं। नीचे 1 बन रहा है, और ऊपर अगर ये क्या बनता हमारा, होल स्क्वायर बनता, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ √2 - 1 आता, और √2 - 1 आता तो इसका आंसर कितना आता, 1.414 -1, तो 0.414 इसका आंसर आता। ऐसे करते हैं हम इसको, ठीक है, कि हम इसे सोल्व करते हैं, इससे रूट से बाहर करते हैं, रूट से बाहर करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि अगर हम रूट को ही यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन आपको प्रॉब्लम होगी इसकी वैल्यू फाइंड करने में, फिर अगेन आपको रूट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, इसलिए इसका जो आंसर है, हम इसको अंदर रेशनलाइज करके होल स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा हमारा, लेकिन ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1.414 -1 करते हैं सिंपली आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीटिंग भी। तो देखो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में जिसके भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 और 3 के अदर वैल्यूज आ रही है, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो जैसे इसमें देखो, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, और नीचे मिलेगा 8। अब यहाँ पर जो 8 है, इसके फैक्ट ये क्या है, 2⁻3। सिर्फ इसके जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में, वो 2⁻3 मीन्स 2n में आ रहे हैं, p में कह सकते हो आप, मीन्स 2 के ही फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, 2 एंड 5 के अदर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, या तो 2 मिले या फिर 5 मिले, या फिर उनसे कोई अलग वैल्यू मिल रही है। देखो 2 और 5 मिलेगा, जब तक 2 और 5 रहेगा डिनोमिनेटर में, 2 5 ये दोनों, ठीक है, 2 और 5, या फिर 2 एंड 5 दोनों आ सकते हैं, इनकी पावर्स में भी आ सकते हैं। मीन्स जब तक डिनोमिनेटर हमारा 2n और 5n में रहेगा, तब तक क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए आपको, जैसे ही डिनोमिनेटर में मिल जाए अदर देन 2 एंड 5 वैल्यू, देन ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे ये 3/11, ये क्या मिल गया आपको, 11 मिल गया, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पर ही 5 की फॉर्म में। तो इनको आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये सभी वैल्यू डेसिमल में आ रही होंगी, मीन्स टर्मिनेटिंग होगी, रिपीट नहीं हो रही होंगी कोई भी सेम वैल्यूज, तो यहाँ पर रिपीट हो रही होगी सेम वैल्यू।
आप इसे चेक कर सकते हैं, 3 को 11 से डिवाइड करोगे तो देखो काफी बड़ी वैल्यू भी रिपीट कर सकती है, काफी बड़ी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन रिपीट कर सकता है। जैसे अगर हम इसमें देखें 3/11 में कौन रिपीट कर रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 27, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 0.27। इस टाइप से आपका आंसर आ रहा होगा अगर आप कैलकुलेटर से भी करोगे। यहाँ पर 27 अगेन रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये कैसे मालूम होता है हमें, डिनोमिनेटर्स चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अदर कोई वैल्यू आती है हमारी, देन ये हमेशा आप देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अदरवाइज 2 और 5 के फैक्टर मारे तो वो सभी टर्मिनेटिंग होंगे। 14 में 23.43 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू इज, बताओ 23.43। अब ये क्या है हमारे पास, देखो ये बार का सिंबल है, इसका मीन से रिपीट हो रही है वैल्यू। अब ये रिपीट हो रही है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए देखो जो भी बार वाली वैल्यू ना, इसको कैसे कर रहे हैं हम सोल्व, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलग कर लो। ये जो रिपीट हो रही वैल्यू 43 जिस पर बार आ रहा है, अगर 2 डेसिमल पे बार है तो नहीं 9 नीचे ले लो आप, सिंपल हो जाता है। आप इसको सोल्व कर लो, आप इसका आंसर आ जाएगा 99। अब एलसीएम लोगे आप इसका 23 के साथ, कितना मिलेगा 99 मल्टीप्लाइड बाय 23, 2277, और इसमें ऐड कर दोगे आप कितना 43, मिलेगा 2320, 2320 डिवाइड बाय 99। ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपली। 99 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2277 होगा और प्लस 43 करोगे आप, सिंपली ए आंसर होगा। इनको कैसे फाइंड करते हैं, डिटेल लेक्चर देखना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं कैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 15th देखिए आप, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, 2 रूट में 180 माइनस 7 रूट 20 प्लस 10 रूट 45। सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जो वैल्यूज है ना इनको चेक करेंगे कि भी इनके फैक्टर्स क्या आने हैं। जैसे 180 को अगर रूट से बाहर करना है तो 180 में हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, देखो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से किया हमने एंड 3 × 3 से किया, फिर 10 से किया। या तो आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, वैसे हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, 18 का अलग कर ली, 10 के अलग, 10 के डिफरेंट करेंगे तो 2 × 5 मिलेगा। यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर 2 3 6 बाहर आएगा, 6 √5, और ऑलरेडी यहाँ पर 2 बाहर है, ये हो जाएगा 12 √5। ओके, ये होगा 12 √5 माइनस 7 √20। 7 √20 में कितना होगा, 2 × 2 × 5, रूट रूट 2 का पेयर बन रहा है हमारा, 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 17, 7 से 14 √5 प्लस 45, यहाँ पर 3 3 9, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 बार आएगा, ये होगा 30 √5। 55 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 3 9, 9 5 से 45, तो ये हो जाएगा 30 √5। अब आप इनको सोल्व कर लो। देखो अगर आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हो सेम रूट वाली वैल्यूज है तो माइनस होंगे, 12 में से 14 माइनस करो। आप ऐसा समझो भी अगर हम √5 को एक्सलेट कर रहे हैं तो 12x 14x एंड ये 30x, इसको सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे तो इनको करेंगे -2x और -2 करेंगे तो यहाँ पर 28x, तो 28 √5 इसकी वैल्यू होगी हमारी 28 √5, सिंपली ऐसे है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सभी में से √5 कॉमन लो आप, 12 -14 प्लस 30 सोल्व कर लो। √5 कॉमन लेते हैं सभी स्टेप्स में से, तो 12 -14 प्लस 30 ये मिलेगा आपको, और √5 इनको सिंप्लीफाई कर लो, -2 प्लस 30 कितना मिलेगा आपको, -2 प्लस 30 मिलेगा 28। ओके, ये है इसमें सिंपली। 16th, टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 5/7 आर। टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 5/7, सिर्फ आपको टू रेशनल नंबर्स बताने फिर तो सिंपल हो जाएगा, 3/7 एंड 4/7। देखो आप इसमें क्या, इसमें और भी कुछ हो सकता है। देखो अगर ये 14 14 कर रहा है तो इनको 14 बनाकर देख लो आप, 14 वाली वैल्यू तो नहीं आ रही है इसमें। 3/7 एंड 3/7 करके भी नहीं आ रहा, 3/14 आ रहा है और 3/7 आ रहा है, 3/7 हो जाएगा। लेकिन क्या 3/14 भी हो सकता है, तो इनमें पॉइंट में चेक कर लो वैल्यू, देखो ये तो होगा ही हमारा 3/7। ठीक है, या फिर इसमें चेक कर लो आप कि ये वैल्यू कितनी है, 2/7 है। वैसे ये वाला चेक कर लेते हैं हम, इसमें यही आंसर होगा मे बी। 3/14 अगर हम करें, 3/14 हो जाएगा इसमें। अगर हम इसे 14 14 बना रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो 4/14, और 2 से मल्टीप्लाई करें 10/14, नहीं 3/14 तो नहीं आएगा इसमें, क्यों, 3 तो इससे पहले आ रहा है। 5/14 हो सकता है जैसे ये है,
8/14 हो सकता है, तो ये वाला आंसर होगा इसका डी। कैसे देखो, इनके लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको रेशनल नंबर के बिटवीन क्या निकालना है, रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, तो आप क्या कर लो, अगर इनके बिटवीन गैप है, जैसे इनके बिटवीन गैप है 3 और 4, आप इसमें ले भी सकते हो 3/7 और 4/7। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा गैप जनरेट करना है, तो आप क्या कर लो, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 14, तो 14 बना रहे हैं हम इसको। वैसे आप किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 4/14, और इसको सोल्व कर रहे हैं तो 10/14। सिंपली क्या होगा, 5/14, ठीक है, 5/14, 6/14, 7/14, 8/14 एंड सो ऑन 9/14। इस तरीके से ही नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सिंपली इसको आप कर सकते हो सोल्व। ओके, ये है इसमें 16, तो 16 में ये होगा हमारा सिंपली, ये करना था इसमें हमें, ये हो गया सिंपली। नेक्स्ट देखो आप इसमें 17, इफ x एंड y आर रेशनल नंबर्स एंड दिस x माइनस रूट y रूट में 143, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y। वही सेम रेशनलाइज करो और चेक कर लो, इसमें a और b को कंपेयर कर लो। देन आपको कंपेयर करना है a एंड b को, सिंपली कंपेयर a एंड b। सिंपली यहाँ पर √13 माइनस √11 मल्टीप्लाई डिवाइड √13 माइनस √11, simply we will get here it become √13 minus √11 whole square, and it will be a square minus b square, a square minus b square। ओके, सिंपली इसको सोल्व करेंगे, √13 प्लस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट वैल्यू कैंसिल हो जाती है, एंड सिंपल -2a भी करेंगे तो 2√13 एंड √11 डिवाइड बाय √13 13, √11 11, सिंपली 13 प्लस 11 24 माइनस, सिंपली करेंगे इसको 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो, आपको क्या मिलेगा, वही 143 डिवाइड बाय कितना मिल रहा है 13 माइनस 11 2 मिलेगा, 2 को हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, सिंपली कितना मिलेगा 12 माइनस √143। 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू 12 एंड वाई की वैल्यू -1। एक्स इज 12, वाई इज -1, एक्स इज 12, वाई इज -1, एक्स इज 12, वाई इज -1, बी ऑप्शन होगा इसका, एक्स इज 12, वाई इज -1। ओके, ये होगा इसमें 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें 18, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन पर जो कोई भी पॉइंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करो, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। बताओ इसमें से क्या रिप्रेजेंट होगा, अगर हम नंबर लाइन में कोई भी नंबर लें, कोई भी पॉइंट में, बिना पॉइंट में, डेसिमल में, नॉन डेसिमल, तो वो जो नंबर होगा उसको आप क्या कह सकते हो, तो उसको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यूनिक रियल नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो यूनिक रियल नंबर होंगे नंबर लाइन पर। जैसे 0.1 0.2 से डिफरेंट होगा, ये यूनिक है, ठीक है, 0.1 के जैसा कोई नहीं होगा, 0.2 के जैसा कोई नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है यूनिक रियल नंबर। यूनिक का मीन्स होता है जिसके जैसा कोई ना हो। हर एक नंबर अपने आप में यूनिक नंबर होता है, कोई भी दो नंबर सेम नहीं हो सकते। 19, द नंबर दिस इज, ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, बताइए। देखो आप इसमें देख रहे होगे कैसे 3 1 8 5 6 4 3, ठीक है, फिर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो 4 के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 और इसके बाद 3 1 8 5 6 4, 3 1 8 5 6 4, 3 1 8 5 6 4, सेम वैल्यू अगेन अगेन रिपीट हो रही है। इसका मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर रेशनल होते हैं, ध्यान रखना। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तभी ये रेशनल होता, अदरवाइज ये क्या होता है हमारा रेशनल। तो ये रेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, 20 में देखो, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 14/5 √3 माइनस √5 द वैल्यू इज, तो आपको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। अगर हम इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो क्या वैल्यू मिलेगी, कर लीजिए इसको। अगर हम इसको कर लेते हैं सिंपली, 14/5 √3 माइनस √5, सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड 5 √3 प्लस √5, एंड यहाँ पे 5 √3 प्लस √5, सिंपली वी विल गेट 14, एंड यहाँ पर 5 √3 प्लस √5, सिंपली
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली 14 एंड ये 5√3 प्लस रूट 5 एंड डिवाइड बाय 5 5 25, 3 75 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5, सिंपली वी विल गेट 14 और ये 5√3 प्लस रूट 5, 75 माइनस 5 70, 14 5 जा, ओके। सिंपली हमारा कितना आंसर होगा 1/5। ये इस टाइप से तो गिवन क्या हुआ है हमें, देखो आप इस टाइप से 1/5 एंड 5√3 प्लस रूट 5, 5√3 प्लस रूट 5 होगा अगर इसको सोल्व करते हैं, तो सिंपली इसका बी आंसर होगा। तो सिंपल ये हमारे पास एमसीक्यूज थे 20 एमसीक्यूज। आप इसमें बताइए कि भी आपको लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर में अच्छे से समझ में आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। आपका वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन एंड आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आपको और भी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।